मिखाएल आपकी और मेरी आत्मा को कैसे आदर करता है? सद्गुणों का जन्म करने के द्वारा। नंबर 1, मिखाएल हमें लेता है, हम बालक है, आमीन, वही पवित्र आत्मा को, और फिर वो आपके और मेरे अंदर जन्म को लाता है। सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति। भाई चल कहां पर? छोटी इमारत के अंदर कौन कर रहा है? मिखाएल। मिखाएल कौन है? प्रधान दूत का शब्द है। और जब वो सद्गुणों का जन्म वहां पे कर रहा है, सद्गुण जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी उम्र 1 घंटा, 1 मिनट, 10 महीने, 1 साल बढ़ रही है। जैसे सद्गुण का जन्म होता है फिर सद्गुण भी वहां पे बढ़ता है। और जब सद्गुण पूरा होता है वो पिरामिड के अंदर छोड़ दिया है। आमीन, विश्वास है? फिर सद्गुण का जन्म हुआ और सद्गुण बढ़ा, पूरा हुआ, छोड़ दिया गया। फिर ज्ञान आया, ज्ञान का जन्म हुआ, ज्ञान बढ़ा, पूरा हो गया, जोड़ दिया गया। ऐसे 7 सद्गुण को जोड़ा जाता है। पहले नंबर सद्गुणों का जन्म, नंबर 2 सद्गुणों को जोड़ा जाना, नंबर 3 आमीन, हालेलुया, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वह आप में, मुझ में जन्म ले चुके हैं। आमीन, यस सर। और जब वो वहां पे जन्म ले चुके, उन्हें जोड़ा गया और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रमाणित किया गया, फिर क्या होता है? सिरे का पत्थर आता है और फिर वो आपको मोहरबंदित करता है। किसके लिए? आपका ले बालकपन हो जाता है। Now you are adopted, फिर आप ले बालकपन पाते हो और अपनी नई सेवकाई के लिए बाहर निकलते हो। जब भाईचारे की वृत्ति के अंदर ये प्रेम को जोड़ा जाता है, क्या आनंदित है, क्या भारी हो जा सकते हैं। यहाँ पर नया नाम प्रवेश किया, गर्भधारणा, गर्भ का बढ़ना, आमीन, और फिर यहाँ पर जन्म है। आमीन, ये कौन कर रहा है? अग्निमय पिंड, वो अभिषेक, प्रेज लॉर्ड। फिर यहाँ पर आप जीवन के पेड़ के फल से खा रहे हैं। जब खा रहे हो आप बदल रहे हो, क्या बदल रहे हैं? आमीन, यस, हालेलुया। अब देखिए जीवन का पेड़ और सर, भाई ब्राह्मण कह रहे जल्दी में इसे समाप्त कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। जैसे वो दूत मरियम के पास आया, वो उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो। आमीन, ये तीसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। आमीन, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या पर हुआ? देख, तू गर्भवती होगी। क्या आप गर्भवती हुए? और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। आप क्या है? 6वें चुनाया है। तब क्या था? यीशु धरती पर छुड़ाने वाला, लेकिन वो 6 पाता है, नए नाम के साथ नीचे आता है, खाली आता है, किताब के साथ आता है, में धनुषवाचा के साथ आता है। आमीन। तो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा, तो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। आमीन। फिर उसी के अंदर जीवन का पेड़ और सर। भाई ब्राह्मण कहते हैं, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखी जाने से धीरज उत्पन्न होता है। छोटी बात है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तुम धीरज को अपना काम पूरा करने दो। आमीन। आपको भी कहा है, प्रेज लॉर्ड, किसको कहा है? धीरज को कहा है। धीरज कौन है? प्रभु का सद्गुण। बहुत बार हमें लगता है हमें करना है, प्रभु क्या कह रहा है? धीरज को कह रहा है, संयम को कह रहा है। आमीन। ये कौन? ये सद्गुण है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। वो क्यों खड़ा खड़ा देखता रहता है? इस कारण रोमियो 8:17-18 में दिया गया है, और यदि हम संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जब तक कि हम उसके साथ दुख नहीं उठाते, हम उसके साथ राज्य नहीं कर सकते। तो कोई कह रहा है दुख नहीं है, फिर वो राज्य नहीं कर सकता। हमें मसीह के साथ उसने दुख उठाना है, तभी तो वो राज्य कर पाएगा। हमें राज्य करने के लिए तो आपको दुख भोगना ही होता है। इसका कारण यही है कि चरित्र दुख भोगे बिना कदापि अर्जित नहीं किया जा सकता। चरित्र कोई वरदान नहीं है, वरन यह तो एक विजयी है
एक मनुष्य जिसके पास चरित्र नहीं है वो राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि बिना चरित्र के मिलने वाली सामर्थ शैतान ही की ओर से होती है, परंतु चरित्र से सामर्थ ही राज्य करने के लिए उपयुक्त रहती है, क्योंकि वो हमसे ये चाहता है कि हम वैसे ही उसके साथ उसके सिंहासन पर इसी आधार पर बैठे जैसे वो भी जयवंत होकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। तो फिर तो हम उसके साथ सिंहासन पर बैठने के लिए जयवंत होना ही होता है। और अब ये थोड़े से अस्थायी दुख जो हम थोड़े समय के लिए उठाते हैं, उस अत्यंत जबरदस्त महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम पर कब प्रकट होगा जब वो आता है। ओ उनके लिए ऊपर क्या ही खजाना रखा हुआ है, तो उसके राज्य में अधिक सतावे से निकलकर प्रवेश करने की इच्छा रखते रहते हैं। वो बड़ी परीक्षा जिसमें तुम डाले जाते हो उसके बारे में सोचकर आश्चर्य करना। आमीन हालेलुया। वो जीवन का पेड़ और सर इसके अंदर भाई इब्रानियों कहते हैं, और इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 8 और 9, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और प्रभु यीशु मसीह सीधी सरल भाषा में यीशु का पूरा चरित्र दुख उठा कर ही सिद्ध हुआ था, और पौलुस के अनुसार उसने अपनी कलीसिया के लिए दुख उठाना रख छोड़ा है, ताकि वे भी परमेश्वर के लिए दुख भोगते हुए परमेश्वर पर अपने विश्वास के द्वारा सिद्धता के स्थान पर पहुंच सके। वो ऐसा कैसे पहुंचेगी सिद्धता के स्थान में? मसीह के लिए दुख उठाकर। आमीन। किसने दुख उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। आमीन हालेलुया। मैं छोड़ रहा हूँ ये प्रेज को। आमीन। आइए ब्रदर फिर से ब्रदर तीमुथियुस में का परिचय पढ़ते हैं। आमीन। पिछली बार हमने पढ़ा था। धन्यवाद क्या है, हमने दर्शन को समझ लिया है। भाग 2 तीमुथियुस में फिर 12 अक्टूबर 2025। ये आदम जिसमें आप वापस जा रहे हैं वो उस आदम से थोड़ा अलग है जिसे आदम ने छोड़ा था। क्या ये सही है? क्योंकि जब आदम ने 6000 साल पहले शैतान के आदम में पाप किया था, तो आदम के पाप की वजह से हर मनुष्य जिसने जन्म लिया था उसका स्वभाव ज्ञान के पेट से आया। यानी हमारे अंदर जो भी स्वभाव दिखाई देता है ज्ञान के पेट से द्वारा, ये हमारे अंगों में है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि डिबेट के बाकी चीजें बोली। क्या ये सही है? और भाई बहन ने कहा नए नियम में तुम्हारे पापों को ढकने के लिए तुम्हारे पास मसीह का लहू है। ठीक वैसे जैसे पुराने नियम में उनके पास बैल और बकरियों का लहू था, वो एक वेदी थी और वो भी एक वेदी है, वो एक ढकना था। क्योंकि भाई बहन ने कहा किसी दिन हमें समस्या की जड़ पर ध्यान देना होगा। किसी दिन हमें जड़ पर ध्यान देना होगा। और जड़ कहाँ है? जड़ आदम में थी, तो वो ज्ञान का पेड़ किसी दिन उसे मरना ही होगा। अगर तुम उसे काट दोगे तो वो फिर से उग जाएगा, अगर तुम उसे छाटोगे तो वो और मजबूत होकर बढ़ेगा। सिर्फ वो आग ही ऐसी चीज है जो इस पेड़ को मार सकती है। कहाँ पर आग आती है? आमीन। दूसरा कोई जरिया नहीं, सिर्फ वो आग ही ऐसी चीज है जो इस पेड़ को मार सकती है। और आग का बपतिस्मा पाप पर निशाना नहीं करता, ये पाप की जड़ पर निशाना करता है। और पाप की जड़ वो दिन नहीं है जब तुमने शराब पी, या जिस दिन तुमने सिगरेट या पी, या जिस दिन तुमने झूठ बोला, वो पाप के लक्षण थे। लेकिन पाप की जड़ आदम में थी, तो इस आग के बपतिस्मे को आदम को जाना होगा और उस ज्ञान के पेड़ को जलाना होगा। तो ये वही अदन है जहाँ आप वापस जाते हैं। आमीन। वहाँ ज्ञान का पेड़ है और जीवन का पेड़ भी है, लेकिन उस ज्ञान के पेड़ को देखो, उसे आग से बपतिस्मा दिया गया है। आग के बपतिस्मे ने उसके जड़ों को जला दिया है। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ जो कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वहाँ वो है, वो अपनी जड़ों तक जल गया है। क्या ऐसे ही है? तो भाई बहन का जब आपको इस आग से बपतिस्मा दिया जाता है तो पाप का वो हिस्सा जो आपके शरीर में है वो आपको छू नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? हमें जब वो बगीचे में वापस आती है तो उसे आग से बपतिस्मा दिया गया, और जब वो बाहर आती है, हालांकि वो अभी भी अपने छुटकारे पाए हुए शरीर में है, वो अभी भी मेरे जैसे यानी 51 साल की हो सकती है, लेकिन मैं आदम से ज्यादा महान रहूंगा, क्योंकि उसका अपना व्यक्ति मुझ में होगा, आप में होगा, हम सब में होगा। मसीह की देह एक होकर मनुष्य के पुत्र के समान बगीचे में वापस आएगी। ज्ञान का पेड़ आपको छू नहीं सकता। उसने ज्ञान के पेड़ पर जीत हासिल कर लिए है। क्या ये सही है? उसने 6000 साल मिले हैं और उसने उस ज्ञान के पेड़ को हरा दिया। मैं इस परिचय के साथ समाप्त करूंगा। मैंने उसको परखा है, मैंने उसे आजमाया है, मैंने उसे इस तरह से आजमाया, मैंने उसे उस तरह से आजमाया, मैंने उसे नीचे गिरा दिया,
मैंने उसे दबाया, मैंने उसे परेशान किया, मैंने शैतान को उसके साथ सब कुछ करने दिया, लेकिन वो फिर से वापस आ गई है। वो वैसे ही वापस आ गई है। मैंने उसे बीमार कर दिया, मैंने वो किया, मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, मैं उसे यहाँ से बाहर ले गया, मैंने यह किया, मैंने वो किया, मैं उसके परिवार को उसके खिलाफ कर दिया, मैंने उसके पड़ोसियों को उसके खिलाफ कर दिया, मैंने सबको उसके खिलाफ कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा भले ही वो मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। मैंने उसके परिवार को मार डाला, मैंने ये किया और मैंने वो किया, और फिर भी वो फिर से खड़ी हो गई। लेपालपन अनुच्छेद परिच्छेद वहां पे है। भाई ब्राह्मण का लेपालपन संदेश के अंदर हालेलुया। वो कौन है? वो दुल्हन है। उसने ज्ञान के पेड़ पर आके बपतिस्मे से चीज हासिल की, जो सीधे उसकी जड़ पर चला गया। आमीन। क्या आनंदित है? हालेलुया। आमीन। हम समाप्त कर रहे हैं। ये पूरा हो गया है, और फिर वहां पर भी जगह है। आत्मा और दुल्हन का क्या भाई मार। और ये भाई ब्राह्मण मूसा की सेवकाई के बारे में बात कर रहे हैं। सेवकाई, और ये उस संदेश पर है। अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई, अब तक लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई, जब इजराइल में इतनी बुराई कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा से कहा खुद को अलग कर लो। मेरा मतलब है, अगर मैं इसे थोड़े से शब्दों में कहूँ तो कमरे से बाहर आ जाओ। मैं शुरू करूंगा। ये भाई ब्राह्मण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर